बाबा 81 के वो टाइम चला नहीं, लेकिन वो अब चला है। तो बाबा 81 की एटलस बैटरी 495 हो जाएगा। वो हाँ। मंडे तो होने लगा है। मंडे को होने वाला है इंशाल्लाह। आपका 495 500 वाला टारगेट आने वाला है। थोड़ा हाँ, देर से हुआ, लेकिन बैटरीज ने शानदार परफॉर्मेंस दिखा दी ना सर। कर दिया उन्होंने। और मतलब है कि हालांकि मैं तो बैटरीज में काम नहीं करता, उसकी वजह ये है कि मैं वो बात मैं जो कहता था, अभी बैटरी को मैं देख रहा था, 500% उसने एटलस ने रिटर्न दिया एक साल में, 500%। एटलस बैटरी, हाँ। अच्छा, क्योंकि ये था ना, समझे, 250 रुपए का था ना। हाँ जी 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 जी। तो अब ये 500 से हो गया, तो ये 500 से ऊपर निकल गया, बल्कि 250, दो नहीं सौ नहीं, तीस 220 का था शायद ये। 220 का था। और वहां जब पहले 300 से वापस आया, तो फिर आपने जब कॉल दी थी तो उसमें 250 रुपये का था, और आपने कहा था ये 495 होने लगा है, तो और इस अभी वक्त जो है। अभी वो सिंपली वॉल स्ट्रीट की मुझे ईमेल आई थी, तो वो कह रहा था कि 350% एटलस ने और पता नहीं 700-800% एक्साइड ने दे दिया रिटर्न, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि मैं तो इसमें मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं क्यों नहीं काम करता बैटरीज में। हम्म। मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, तो वो फिर जी मैंने जी। जब देखा कि इंडेक्स जो है ना, वो हम जिस जिस चीज में काम करते हैं ना, वो हमारे जो घोड़े हैं ना, वो 5% पर मंथ जो है, वो हमें तकरीबन रिटर्न दे रहे होते हैं। हम्म। तो ये एटलस और एक्साइड का ये था कि ये साल के मोस्टली पीरियड के अंदर ये डॉर्मेंट रहे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल खामोश रहे। तो हमने जो वो 5% से जब कंपाउंडिंग की है ना, जी जी। वो जो है ना, 900,000% से ऊपर को निकल गई है। आप सोच ही नहीं सकते कि क्या होगा। हाँ, वो कंपाउंडिंग वगैरह, हम लेकिन इसके हम अंदर। वो हम वो बयान ही नहीं कर सकते, ना मैं बयान करना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि हाँ, अनपढ़ लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी। नहीं और बाकी लोगों को भी समझ नहीं आएगी, जिनको हम नहीं समझाना चाहते, क्योंकि वो कुछ ऐसे भी तो होता है ना कि भाई पता चले खोचा तू तो कमाता ही बहुत है। नहीं नहीं, उन्होंने तो जो जो नहीं समझना चाहते तो वो ये कहेगा ना, ये फेक है, ये सब मसला है, और नहीं, वहाँ मैं तो वैसे हमें। एक और भी बात कर रहा हूँ कि कुछ वैसे भी वो लीगली भी, और वो होता है ना कि अपने आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, लेकिन जो जो जिनको हम समझाना चाहते हैं उनको तो समझा देना कि ये जो हाँ, बैटरीज ने परफॉर्म किया है, ये पिछले महीने से पहले, मतलब मई से इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है। उस वक्त जो उनके रेट थे, बॉटम आउट हुए थे, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं मंथली के बॉटम पर रुके हुए थे, चलता नहीं था ये स्टॉक। और जो ही ये 200 से लेकर पहले 300 की सवारी करी है इसने, एटलस बैटरी ने फिर 300 पे खड़ा हो गया था। इसी तरह एक्साइडो 500 के ऊपर खड़ा हो गया था। और ये जो अभी कुछ पिछले हफ्ते 2 हफ्तों में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई, वो ब्रेकआउट सिचुएशन में हुई है। उससे पहले अगर जो लोग पूरे साल के अंदर बैठे हुए थे, तो अगर उसका रिटर्न, अगर हम बैटरीज का विद कंपैरिजन करेंगे बैंक से और पावर से, तो अभी भी बैंक्स का और पावर का ज्यादा है। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। इन टर्म इस तरह समझाएंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे हम्म। लोग, मसला नहीं है। लेकिन जो फिर जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन जो आपको जो खींच के लेकर आएगी, वो ये दिखाएगी कि यार 2 हफ्तों में ये 500 रुपये 1000% हो गए, बैटरीज बढ़ गई। अच्छा, लेकिन अब अगर पूरी उसमें सोहेल भाई, इसमें होता ही है ना कि आपको इसमें सेक्टर रोटेशन, स्विचिंग। स्क्रिप्ट रोटेशंस। जी बिल्कुल। मैंने एक और भी बात बतानी है कि लोग आमतौर पे स्क्रिप्ट कहते होते हैं, स्क्रिप्ट होता है ड्रामे का। ड्रामा वो टी नहीं होता ये इसके अंदर। स्क्रिप्ट है। जी, पी पी पे खत्म हो जाता है। ये पी पे खत्म हो जाता है, इसमें टी नहीं आता। लोग अक्सर ये स्क्रिप्ट 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 कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो बेसिकली तो ये एक लफ्ज है स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट्स। तो ये जो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें भी टर्न वाइज बारी आ रही होती है मार्केट में। मार्केट के एक चलने का एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सही। तो अब मैं आपको पिछले कई महीनों से एक ही बात बता रहा हूँ ना, कि जिसका टॉप लग गया हुआ है वो वहां पे वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन मार्केट ने तो आगे जाना है, जाना है, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कायम है। सही है, आप किसी न इस किसी चीज ने को तो। अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि आज की तारीख तक 59,000 से डे स्ट्रक्चर नहीं टूटा। हाँ, 59,000 बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हैं। एक ही हम्म। जब 42,000 से लेके 80,000 में एक ही करेक्शन आई, जब मार्केट ने 67 से 59 लगाया। बिल्कुल सही है। वो अकलौती करेक्शन थी जो कि दिसंबर 2023 में आई। और 3 महीने तक रही वो। और वो 1.5 2 3 महीने तक रही, और उसके बाद सही है। फिर वो 62,000 से फिर 80,000 तक एक अगली रैली चली। और हम्म। 59,000 पे डबल बॉटम पे लगा था।
और उससे फिर अगली रैली चली, और जो कि इस वक्त 81,000 पे चलेगी। और मैंने सही। आपको बताया था कि जब ये 0.78 फिबोनाची एक्सटेंशन क्रॉस करेगी तो अगली रैली शुरू हो जाएगी, तो जो उसी तरह ही अगली रैली शुरू होगी। और इस वक्त वो जो 0.8 समथिंग या पता नहीं उस पे, अब इस वक्त मैंने उससे भी पोस्ट किया था ग्राफ फिबोनाची वाला जो है, कि वहीं पे जाके मार्केट इस वक्त भी अब सांस ले रही है। सांस ले रही है। अगला जो है, हाँ, उससे अगला भी फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे सांस लेगी वो, ये मार्केट एग्जैक्टली देखें। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मार्केट एग्जैक्टली जो हमने नक्शा बनाया हुआ उसके ऊपर चलती जा रही है, चलती जा रही है। और उसी वजह है ना। उसमें उसमें जो वो हैं अनपढ़ लोग, मैं तो अब ये जो जो बच्चे भी हैं ना, जिनको आता जाता कुछ नहीं, इनको भी मैं अनपढ़ों की गिनती में शुमार करता हूँ, ठीक हाँ है ना, सही है। क्योंकि इन्होंने पढ़ना भी नहीं है। जब आपने वो 70-80 थाउजेंड का एक याद है, आपने वीलॉग किया था, तो वो हाँ। किया तो हमारे नक्शों पे ही था ना। जो हाँ जी मैं आपको बिल्कुल। बता रहा था कि भाई ये यहाँ यहाँ तक तो ये चीजें चल रही हैं, जी बिल्कुल। ठीक है हाँ ना, तो वो उन्हीं नक्शों के मुताबिक आपने भी एक नंबर दिया था, तो उस पर सारी दुनिया शुरू हो गई, ओके जी उसको तो आता ही नहीं कुछ जी, ये तो हाँ हाँ। मार्केट तो गिर वो गई, मार्केट तो चढ़ गई, मार्केट तो वो हो गया, इसने तो 80,000 का नंबर दे दिया। हुनो किथे ने, हुनो दी शक्लां किथे ने, वो सारे गायब है अलहमदुलिल्लाह। वो तो अब पिछले गायब है। कई सालों से, कई सालों से हाँ, गायब हो जाते हैं वक्ती पिछले के कई बाद। महीनों से गायब हैं, चले ये तो हाँ। अभी ये दिसंबर ही की बात है ना, पिछले 2023 में आपने कहा था कि 80,000 पे हो जाएगी। 70 हो जाएगी, नहीं वो उस वक्त 65 था और मैंने कहा था 70 हो जाएगा अगले हफ्ते में, क्योंकि वो नजर मार्केट इस तरह आ रही थी, उसका जो सेंटीमेंट था ना, मोमेंट था। हाँ, लेकिन बहरहाल अब तो तो वापसी हो गई। देखें टाइम का नहीं पता होता, लेकिन हमें होता ये स्ट्रक्चर है कि बता रहा हमें हूँ। हमें हमें उसका रास्ता पता होता है किधर को जा रही है, एग्जैक्टली, यही यही ठीक स्टॉक है ना। मार्केट। हाँ, इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। इसी में जब आपने मुझसे पिछली बार ही पूछा था कि अब साजियों में निकलना चाहिए कि नहीं निकलना, मैं कहा नहीं, जब तक आपका डे स्ट्रक्चर कायम है आप हाँ कैसे कायम। निकलेंगे। सही जब है। तक जो तो अब, हाँ, नई पोजीशन वाले को तो साफ जाहिर है उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। तो बस बहुत जो ज्यादा है। पीछे से लेके चलता आ रहा है वो तो हफ्ते के स्ट्रक्चर पे भी बैठा रह सकता बेटा हाँ बिल्कुल जबरदस्त। है। तो आपको मार्केट में काम करना आना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने काबिलियत ही नहीं दी मार्केट सीखने की, तो आप तो सारी उम्र सिवाय रोने धोने के आप कुछ नहीं करेंगे। मैं इसको जरा एक थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, जो देखने वाले होते हैं स्ट्रक्चर होता है। देखिए मार्केट जो ना यूँ चलती है, मार्केट जो है ना यूँ चलती है, इसका मतलब है 40 से जब चली तो मार्केट ने सांस लिया जाके 67 पे। तो जब 67 पे चांद चांद है तो वो चैनल का टॉप लग गया, मतलब मार्केट यूँ चलती है, आइटम यूँ चलते हैं, ये होता है ट्रेंड लाइन, इसको कहते हैं चैनल। और मार्केट जो है ना आपको बता रहे होते हैं ये चैनल का टॉप है, अब मार्केट ने नीचे आना ही आना है या मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। लेकिन वो कब जाएगी ये पता नहीं होता। मतलब ये पता होता है कि ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा या ये मार्केट यहाँ तक जाएगी। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की और प्रिडिक्ट करने वाले की जो खूबसूरती है ना, जो आपको खुदा नहीं बनने देती मार्केट के अंदर या फ्रॉड नहीं बनने देती, वो वजह ये होती है कि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता कि कोई स्टॉक कब चलेगा या कब गिरेगा, और मार्केट का इंडेक्स कब चलेगा कब गिरेगा। इसीलिए जो प्रोडिक्शन और जो रीडिंग्स होती है ना वो बहुत हद तक सही होती हैं। और उसके अंदर सिर्फ एक ही जो है, अगर वो सबके पास आ जाए तो मुझे पता चल जाए, ये डॉक्टर साहब पता चल जाए ये कब चलेगा, कितने बजे चलेगा, तो फिर तो क्या बात। तो इसलिए स्ट्रक्चर जो है डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो आपको बता रहा होता है कि इसका जो टारगेट है फाइनल ये है। उसके बाद अगर वो नीचे आएगा तो फिर और ऊपर है, यूं गया, यूं आया और फिर यूं गया। ये जो आपने देखा हुआ ना देख, ये एंगल, कोई चीज मार्केट में स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती, नहीं चल सकती। ये याद रखें, ठीक है ना। तो उसने ऊपर भी जाना है, उसने नीचे भी आना है, उसने ऊपर भी जाना है, उसने नीचे भी आना है, लेकिन उसका एक परमानेंट पाथ नजर आ रहा होता है। जिस तरह हमें पता होता है कि ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। जो जी। डाउन ट्रेंड में है उसमें उससे आप परे रहें, जो अप ट्रेंड में है उसके अंदर आप पोजीशन लेके आप बैठे रहें या नई पोजीशन लेते रहें। और नई पोजीशन लेने के अपने असूल होते हैं, वो अगर आप वो असूल आपने पूरे कर लिए हैं तो इवन साजगार में आज भी आप नई पोजीशन ले सकते हैं, अगर आप अपने असूलों पे अगर कायम रहते हैं। अगर चैनल बिल्कुल हाँ, जबरदस्त। ठीक है ना, वो असूल आपको आने चाहिए ना, कि भाई ये असूल है मेरा इसमें पोजीशन लेने का। तो आप अपना स्टॉप लॉस अगर आपने डिफाइन कर लिया है तो आप नई पोजीशन ले लें। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि स्टॉप लॉस से आप डरते क्यों हैं, जब वो हिट होता है आप वो 50 दफा हिट होने दें। मैं अभी एक बंदे को बता रहा था, मैं कहा ये जो SNGP है ना, मैं हिसाब लगा रहा था, मैंने ब्रोकर को कहा जरा देखी तो सही कि मैंने ये, उसने कहा जी आपने पूरे साल में 100 दफा बाहर निकले हैं SNGP से, सही है। 100 टाइम्स सही है। एक साल में। और मेरा ख्याल है तकरीबन हर बार ही मैं लॉस से ही निकला हूं, क्योंकि वो जब भी वो 67 पे जाता है वो वापस आ जाता है। 69 पे 71 से वापस आ जाता और है, वो बिल्कुल मैं सही हमेशा 65 66 पे रहता हूँ कि इस बार ही गया ऊपर।
लेकिन 100 टाइम्स। आप सोचे मैं 100 दफा निकल चुका हूँ SNGP में, मैं पिछली खाली रैली, ये इसका हिसाब जो लगा रहा पहली था। जो पहली रैली थी ना, सबसे पहली रैली जो थी 40 से लेकर 67 तक, जब उसमें 80 पे बहुत गया अच्छे, वो। हाँ बहुत अच्छे पैसे दिए नॉर्दर्न ने। हाँ। उसके बाद आज तक लॉस हो रहा है इसमें। हाँ, मैं जब भी पोजीशन लेता हूँ उसमें लॉस होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ, मैं PSO में भी पोजीशन लेता हूँ और मैं कहता हूँ क्या पता है कि इस बार ही निकल जाए आगे। हाँ नहीं नहीं, ऐसा है लेकिन गवर्नमेंट एंटिटीज में। मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई 150 दफा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, सो व्हाट। सो वोट। आपने 2-4 पे का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है, वो नीचे आ गया, बाहर आ गया, अल्लाह अल्लाह खैर हाँ सलाम। मैं खुदा कल भी हाँ। बाहर आ गया SNGP से कि चल भी हाँ निकलो। हाँ। PSO से भी बाहर आया हूँ, SNGP से भी कल बाहर आया हूँ कल। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं कह अच्छा भाई चलो, थैंक यू वेरी ये मच, ये जो कोई और काम गंदारा, करिए। ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं गंदारा और गेल, इसमें बहुत अच्छे पैसे बचे क्लाइंटों को हमारे ना। और इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सैकड़ों रुपए है, मतलब कि 50 रुपए, 70 रुपए, 30 रुपए। लेकिन लॉस हुए 5-10 रुपए, हम निकल गए। लॉस हुए 5-10, निकल गए, फिर चढ़ गए, फिर निकल गए, फिर चढ़। लेकिन अच्छा, अभी मेरा सामने एक सवाल हैं, बैटरीज ने तो परफॉर्म कर लिया आउटस्टैंडिंग। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, बैटरीज मजीद चल सकती हैं या आप तो बहुत बहुत ओवरबॉट हो गई हैं, ये रिस्की हैं? नहीं, वो आगे उसकी ट्रेंड लाइन आ रही है एटलस की, मंथली की। तो वो जब आएगी तो वो उसका तो मैं आपको बता दूंगा कि भी इसकी ट्रेंड लाइन आ गई आगे। ट्रेन लाइन तो 490 पे है, मैंने देखी है। फोर बस पर नाइन्टी वहां पे तो रुकेगी ना फिलहाल। वहां रुकेगा। और ये मेरे ख्याल से प्रोबेबली जो एक साइड है वो भी 1050-1100 करीब आ रही है, उसको मैंने देखा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा ओवरबॉट होने जा रहे हैं? हाँ, उसमें मैंने आपको बताया ना कि देखें, इसमें अब जो मार्केट मैकेनिज्म हम बात कर रहे थे, हम बातों में कहीं के कहीं निकल गए। तो मैं ये हम्म। आपको बता रहा था कि मार्केट में चूंकि मार्केट का जो अपना स्ट्रक्चर वो कायम है, तो जी उसमें मार्केट ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को लेके आगे निकलना होता है। स्विचिंग की बात कर रहे थे आप जी। हाँ, स्विचिंग, और इसको सेक्टर रोटेशन कहते हैं। सही अच्छा, है। और मार्केट में जो ये जो चीजें करेक्ट कर रही होती हैं ना, ये भी करेक्ट भी जो जिग जैग जो कर रही होती हैं, इसमें भी ये होता है कि एक तो ये जो है रेट की करेक्शन आ जाती है कि भी वो हम्म, पहले 80 पे चला गया तो 60 पे आ गया। और सही एक है। टाइम पे करेक्शन हो रही होती है कि मतलब एक जगह पे जाके वो रुक गया, जिस तरह आपको 160 पे रुक गया। सही है। या कोई बैंक है वो समझे वो 250 पे रुक गया, सही है। अब वो 1 महीने से रुका हुआ है, सही है। उसको उसको टाइम करेक्शन कहते हैं। हाँ वो कंसोलिडेशन, हाँ जी जी। को टाइम करेक्शन कहते हैं। करेक्शन दो तरह की है, एक रेट की करेक्शन होती है, जिस तरह मिजान बैंक है वो फर्ज करें 40 रुपए नीचे आ गया है 260 सही से, है। अब दो सौ दो सौ तीस पैंतीस दो सौ पैंतीस तीस जी जी। जी हाँ, जी। इस तरह फिर रहा है, तो वो 35-40 रुपए का उसने रूम दे दिया ना, जो कि फिर हाँ वो एकदम आपको आगे को निकालेगा। ठीक है ना। सही है। तो अगर आपने फर्ज किया कि इसको 40,000 50,000 मिजान ले लिया, तो और हाँ वो बोर्ड मीटिंग से पहले फिर वो 260, तो 40 रुपए का तो डिविडेंड नहीं देना इसने, लेकिन कैपिटल गेन आपको मिल जाएगा। सही है। तो ये आपको काम करने के तरीके आपको आने चाहिए ना, ये नहीं कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि किसने टाइम करेक्शन की है, किसने जो है ना मनी जी करेक्शन जी। की है। ठीक है ना, ये कंसोलिडेशन एक में तो कौन ये है देखना और है। हाँ। कौन सा अच्छा, डाउन फिर ट्रेंड में है और उसमें कौन सा आपने उसमें? फिर आपने ये देखना होता है कि अब सेक्टर रोटेट किस में हो रहा है, मतलब जिसके आफ्टर ऑल ये ऑटो काफी देर नहीं चल रहा ना, खाली साजियो ही चल रहा था। जी 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 बिल्कुल। बाकी चीजें बाद में चलनी शुरू हुई, वो तो प्रोडक्ट रोटेशन भी चलती है, सेक्टर रोटेशन भी चलती है। सेक्टर रोटेशन एक आर्ट और साइंस है, जो जब आपने वो निकालनी होती है कि कौन सा सेक्टर अब इस वक्त चल रहा है। ठीक है ना। सही है। अब देखें, फार्मा सेक्टर चला, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ वो चला, रुका, फिर चला, फिर चार रुका, सौ फर्म रुपए से 800 रुपए पे हाई नून हो गया, साढ़े हाइनून सात चला सौ गया, हाँ। वो खामोशी से ठीक चलता है। था पीछे से। एबट देख लें, 500 रुपए जी। से 1000 रुपए पे चला गया। एजीपी 100 रुपये हो गया। AGP 100 रुपये हो गया, तो अब ये तो लोग सब सारी दुनिया के सामने हुआ है, अब जिसने अब हाँ। हालांकि कितना स्लो है फार्मा। अच्छा एक और बात, सर एक और बात, जो आप आइटम्स, जो सेक्टर के रोटेशन की बात कर रहे हैं, जो आप आइटम रोटेशन की बात कर रहे हैं विद इन द सेक्टर, उसमें भी देखें कि सिटी फार्मा वहीं खड़ा हुआ है और जी। सर्ल वहीं खड़ा हुआ है। और सर्ल का पैसा अगर सिर्फ उसी सेक्टर में उठा के एजीपी में डाल देते तो डबल हो जाता। ऐसे ही 60 रुपए का था, ये भी 60 रुपए का था, वो 100 रुपए का हो गया, सर्ल ने 60 रुपए का ही। तो ये भी इसका ये तरीका भी मैंने आर्ट है। हमेशा बताता होता हूँ कि इसका तरीका ये होता है कि इनिशियली जब फार्मा सेक्टर चला था तो हमने क्या किया कि हमने पांचों में पोजीशन ले ली, पांचों में पोजीशन ले ली, सही है। और 5-5 सौ शेयर सारों के ले लिए। एग्जैक्टली सही है। उसके बाद जब दो चले तो बाकियों में से निकल गए, उन दो में पैसे डाल दिए। हाँ वो तीन को बेच के दो में चलने वाले पे चला गया। और उसमें और पैसे भी डाल दिए।
सही। और ये तो जैसे ही वो सीधा सीधा बढ़ता मौका रहा। होता है कि आपने देखे ना, एक तो आपने पहले सेक्टर को पहचान लिया कि अब ये चलने लगा है, उसमें अब 6 घोड़े हैं, तो अब 6 घोड़े में अभी तो हमें क्या पता कि तेज कौन सा है। इसका अब मतलब है। एबट, अब एबट नॉर्मली तो तेज घोड़ा नहीं है। नहीं है, लेकिन पीछे पीछे चल पड़ा वो। फिरोज सन्स तेज घोड़ा था, फिरोज फिरोज वो जो पूर्व का हुआ है। फार्मास्यूटिकल, वो तेज घोड़ा था, वो पीछे रह गया, वो 250 रुपये भी खड़ा है। हाँ, नॉर्मली तेज घोड़ा उसमें फिरोज था। फिरोज था। बीटा ठीक तेज है, था उसका। उसका बीटा तेज था और उसी में ही लोग ट्रेडिंग करते थे, तो लेकिन चल गया हाई नून और एबट नहीं, तो दूसरे भी चल गए हैं, वो हेलियोन और गिलेक्सो विलेक्सो भी चल गए हैं वैसे। वो, लेकिन वो जरा उसके अंदर वॉल्यूम कम था ना। इधर इधर हाँ, इधर इनमें इनका बेचना और खरीदना भी आसान है ना, थोड़ा मतलब है आसान था। कि अदरवाइज तो मैं कहूँ दाग भी चल गया तो उसको बेचेगा कौन। नहीं, लेकिन वैसे वॉल्यूम का तो मसला ही है ना, हमारे यहाँ डेप्थ नहीं है, तो जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो वॉल्यूम वैसे ही कम हो जाती है। दूसरा, हाँ अब नजर रखनी चाहिए टायर्स पे, जनरल और पैंथर टायर। हाँ, रखनी चाहिए जनरल टायर तो, बल्कि अब पैंथर टायर भी अब जमीन पे लगा खड़ा है, उसने भी चलना है। हम्म। अभी आपको पता है कि उसका जो डिविडेंड है तकरीबन 3-4 पे तो दे देता डिविडेंड। हाँ, जनरल पैंथर टायर देता है। पैंथर जनरल टायर देता है या नहीं देता? पैंथर टायर देता है, तो पैंथर कंफर्म टायर देता ने है। जैसे ही बोर्ड मीटिंग आएगी तो उसने तो चलना ही चलना है। और ये अंडर परफॉर्मिंग भी है, जी चांस है। जी, और ये प्रॉफिट में भी है। हाँ, और अच्छा ग्रुप भी है, नजर भी आते हैं इसके प्रोडक्ट। हाँ, ऑब्जर्वेशन भी है कंपनी के लिए, कंपनी का बैकग्राउंड भी अच्छा है। और तो ये तो हो गया हमारा बैटरीज और टायर्स। अब हम वापस ऑटो पे आते हैं। ऑटो में साजदार की हमारी बात पिछले हफ्ते हो गई है। अब हम करते हैं गंधारा ग्रुप की बात, गंधारा ग्रुप की, जिसमें जीएचएनआई और जीएल है। अभी इन्होंने पिछले 2 दिन से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, 3 दिन से। अब क्या समझते हैं, अभी भी रूम है, लोगों एंट्री लेनी चाहिए? जब तक एक ही आपको असूल बताया, जब तक इनका डे स्ट्रक्चर कायम है आप उसके अंदर जो मर्जी कर। हैं तो अब ट्रेंड में जब दोनों। तक डे स्ट्रक्चर कायम, जब डे स्ट्रक्चर टूट जाएगा बस काम बंद कर दें वो और डे जो स्ट्रक्चर होल्डिंग पड़ी। वो डे स्ट्रक्चर पे सर जी वो छूटता नहीं है ना, फिर लोगों से निकल ही नहीं सकते ना वहां से। डे स्ट्रक्चर नहीं तो वो टूटता है तो। उसने फिर चल, जब तक डे स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा तो वो तो फिर चलता रहेगा ना, ये कैसे हो सकता है कि उसकी बारी ना आए, वो तो चलता ना ना, जाएगा। मैं वो कह रहा हूँ, लोग डे स्ट्रक्चर टूटने पर निकल नहीं पाते ना। वो तो फिर उनका ये इसका हम क्या कर सकते हैं ये बताएं, वो तो कोई भी नहीं निकल पाता, जितने वो बेचारे जिनको मार्केट नहीं आती वो नहीं निकल सकते, उनसे नहीं बटन दबता। ये बटन दबाना ही तो मसला है कि निकलना और कब है। ये बटन दबाते हुए ही जो है कल सीन हुआ है, जो प्रैंक हुआ है मार्केट के साथ, ये जुम्मे वाले दिन जो प्रैंक हुआ है। कोई प्रैंक नहीं होता, दोबारा ले लें यार, 3 रुपए महंगा ले लें, सो वॉट। अब मतलब हबीब बैंक अगर वो 140 पे शायद चला गया। नहीं नहीं, प्रैंक उस तरह से कि मैं तो सुबह जब मार्केट में थोड़ी सी नहीं, वो करेक्शन हुई लोगों ने 80 पे। कहा ना जी क्रैश हो जाएगी, बेचा, हाँ लोगों ने हाँ, जी बेच जी दिया। जी जी यही जी जी। मतलब है ना, तो सो व्हाट यार, ये चीजें मार्केट का हिस्सा होती हैं, अगर आपने बेच दिया तो दोबारा ले लें। ये कोई कोई चीज हाथ से थोड़ी निकलती है, देर इज नो फेयर ऑफ मिसिंग आउट। सो व्हाट। हाँ, ये सब चीजें मार्केट के साथ साथ चलती हैं, मैं कह रहा हूं मैं 100 दफा निकला हूं एसएनजीपी में, हर बार ही प्रैंक होता है, ये क्या बात है। फिर चढ़ेंगे। हाँ, फिर चले जाएंगे। मैं आपको जीएचएल की स्टोरी, गेल की स्टोरी बताऊं। गेल की जी, स्टोरी 66 में मैं लेने लगा था ना, तो मैं, बहुत अच्छी स्टोरी, हम सब ऑफिस वालों को याद है, सुफियान को भी याद है। तो मैं उसका चार्ट देख रहा था, उतनी देर में पीछे कैब हो गया। उसके बाद मैंने एंट्री नहीं ली। मैंने एंट्री ली 106 रुपये में। 106 में मैं निकला हूँ, काम वाम करके 144 रुपये में। फिर दोबारा जो एंट्री मैंने मारी, तो वो 194 में मार के उल्टा बेचा है, 178, 177 समथिंग। दोबारा 206, 4 में 6 में एंट्री मारी, अब वो 232 पे है। तो कभी भी कोई चीज़ हाथ से निकलती नहीं है, ये बात फैक्ट है, जी चेन्नई का भी इसमें एक्सपीरियंस है मेरे पास। बिल्कुल वो नहीं है कि लो जी मार्केट हाथ से निकल, एक दिन में मार्केट कैसे हाथ से निकल सकती। और सेम उसमें वो ही है। चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ और सेम प्रॉफिट टेकिंग में भी है, लोग प्रॉफिट टेकिंग हाँ नहीं हाँ, करते। वो समझते हैं हाथ से चला जाएगा, 1000 में बेचूंगा, वो भाई 2 रुपये 20 रुपये फिर ऊपर चला जाता, मसला नहीं है, बेचते हाथ फिर। से तब निकलता है जब 700 रुपए की चीज 7 रुपए की हो जाए, वो हाथ से निकलना होता है। हाँ, सही बात। ठीक है ना। और वो हाथ से निकलना होता है कि 40 रुपए की चीज 1000 रुपए की हो जाए। क्या आपने पूरा टाइम देखे, लोग मुझे कहते हैं वो आप तो साजियों के खिलाफ थे, तो भाई साजियों में मैंने कमाया भी तो है ना, बाद में मैंने हाँ 50 दफे हाँ, एंट्रियां ली हैं। सही है। मैंने आपको हमेशा बताया कि दोबारा पोजीशन लिया है, फिर दोबारा पोजीशन लिया है। अब आजकल मैंने साजियो वो चूंकि जैसे ही साइडवेज हुआ है वहां से निकाल के पैसे तो जीएचएनआई जीएचएल वो जीएल में डाले हुए हैं, और अब मंडे से मैं एच कार में पैसे डालूंगा। एक और बात भी है ना, ये जो लोग कहते हैं कि यार आपने बोला था ऑटो नहीं चला, आपने बोला केमिकल। ये तो देखें, ओपिनियन होता है ना, ये तो लोग जो है, जो जिस तरह सुनने वाले उनको बताता चलो, ये देखें, ये परफेक्शन अगर आ जाए
कि ये चलेगा, या अपना ओपिनियन मेरा है, जैसे मेरा मिलेट ट्रैक्टर के बारे में था, तो अलहमदुलिल्लाह वो नहीं चला, उससे एटलस होंडा ऊपर निकल गया। मेरी बात एक ही सुई पटकी हुई थी, एक दफा अगर किसी पे केस है, कोई खराब आइटम हो गया है, दाग पड़ गया, तो लोग उसमें काम नहीं करेंगे इवेंचुअली, खासतौर पर बड़े इंस्टीट्यूशंस। अपना अपना एक एक जाविया होता है आइटम देखने का, कोई आइटम चली नहीं चली, मकसद ये हर होता है चीज काम के काम करे कि चलने नहीं का करे। ना देखें टाइम होता है। अब देखें सिस्टम कितने 2 1.5 साल तो हो गया नहीं चला, ठीक है ना, अब चलेगा। बिल्कुल। अब चलेगा। बाद में अब बारी आएगी उसकी। मैं देख रहा हूँ कि एक जगह पे वो कंसोलिडेट कर रहा है, वो 460 से ऊपर अब जब चलेगा तो फिर आपके हाथ नहीं आएगा, फिर वो लेकिन उसने आएगा तो 600 रुपए का हो जाएगा। लेकिन उसको तो बीट कर दिया, ऑक्टोपस ने तो टेक्नोलॉजी पूरे सेक्टर को बीट कर दिया। एयरलिंक ने सेकंड नंबर पे आ गया है, और ऑक्टोपस नंबर 1 पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ गेन। क्योंकि जो जो लो मारा था ये 38,000 के इंडेक्स की वजह से, वो था वहां पर मेरे ख्याल से 36 रुपये का लो मारा है ऑक्टोपस ने, और हाँ, तो 18 रुपये का लो ऑक्टोपस ने मारा वो उसने। वाला रोल अदा किया ना जो टैली ने किया था एक जमाने में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये तो रिटर्न देंगे। आपने देखना है कि आपको मार्केट की समझ आनी चाहिए कि भाई क्या होगा, ये क्या होना है। सही। और उसमें आपने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर क्या चीजें लगाई हैं और वो कैसे लगाई हुई हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि अब ये चलनी है। मतलब जो सिस्टम लेके बैठे रहे उनका तो सत्यानाश हो गया। अब उनका सत्यानाश हो गया। उन्होंने कहा जो ये चलेगा। या जो टीआरजी लेके बैठे रहे कि आइंदा टीआरजी ने चलना है, याद है आपको कदर वो 100 रुपए से हाँ, गिरता गिरता 50 रुपए पे आ गया। और मुझे तो ख्वाहिशात लगता है वो हो में। सकता है ये ना हो कि वो टीआरजी बाद में वापस उधर 13 रुपए की तरफ चला जाए, आहिस्ता हाँ, आहिस्ता वो खिसकता टैली हुआ। बन जाए दूसरा। हाँ। नहीं वो पहले भी 50 दफा टैली बना हुआ है ना, पहले भी तो 13 रुपए से ही आगे चला आज था। एक और बात भी है ना, जिस दिन कंट्रोवर्शियल ये आया था इसके चिश्ती साहब का, जब से उसके बाद ही मामला खराब है ना उसके। तो जब भी मैं देखता हूँ किसी आइटम में कोई कंट्रोवर्सी आती है ना, वो रुलाता बहुत है, बहुत पैसा साफ कर देता है आपका। नहीं लेकिन कंट्रोवर्सी उससे आइटम से पहले भी चिश्ती साहब का मामला तो बहुत लेट आया है। ये तो 180 रुपए से गिरता गिरता ये 50 पे आ गया है। आप ये भी तो देखें। नहीं नहीं, चिश्ती साहब का मामला तो चिश्ती साहब के मामले चिश्ती के साहब बाद का मामला तो 100 रुपए पे आया था ना। 135 पे आया था, 130 पे। जी। हाँ, तो वो तो गिरना तो उससे पहले शुरू हो गया था। वो तो करेक्शन थी ना, जैसे आईटी सेक्टर गिराता था, एक नॉर्मल करेक्शन थी, लेकिन जो चिश्ती साहब के बाद कंट्रोवर्सी, तो वहां से जब मार्केट भी। का एक साइकिल देखिए, हर चीज का एक साइकिल होता है सुहेल भाई। ये देखिए अब जब वो 250 रुपए से INIL 50 रुपए 60 रुपए कितनी देर फिरता रहा। मुझे बताया कुछ सोच सकता था कि INIL का रेट पचास नहीं नहीं, साठ मैं रुपए मैं होगा। मैं मैं वे नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो जो आइटम में कंट्रोवर्शियल हो जाती है ना, जैसे यूनिटी है, जैसे फला है, ये है, मिलर ट्रैक्टर है, तो उसके अंदर जरा लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है। जैसे दूसरा एक और बात जो मैं खास तौर पे रुक गया, मैं ये कह रहा था कि लोगों के हाथ से क्या निकलता है ये, अगर आइटम ऊपर जा रहा होता ना, तो मुझे देखा है जिंदगी भर कोई आइटम हाथ से निकलती नहीं है। आप 100 रुपये वाली चीज 200 में लेते हो, तो हमने देखा है गैल में देख रहे हैं 28 रुपये का 232। लेकिन हाथ से पैसा निकल जाता है, अगर आप टाइमली एग्जिट नहीं करते 100 वाली चीज, तो 10 रुपये भी हो जाती है। टीआरजी और टैली और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल है। तो निकलना आना चाहिए, अगर नहीं निकले तो पैसा साफ हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, दीवान फारूक मोटर के बारे में और मिलट ट्रक के बारे में आपकी अब क्या राय है? मिलत तो नहीं चलेगा, दीवान अभी भी चलेगा। अच्छा। हम्म। दीवान फारूक मोटर के लिए दीवान लोग बहुत स्ट्रक्चर सवाल के पूछते अंदर कायम है, मिलत स्ट्रक्चर में नहीं है। हैं, स्ट्रक्चर में मैं नहीं आपको किसी बार भी। बार बात कर रहा हूं कि देखें फंडामेंटल्स तो आपके अपनी जगह पे जो भी हो रहे होते हैं लेकिन कभी कभार मार्केट एक कमजोर, जी जी। स्ट्रक्चर के अंदर चल रही होती है, जो कि मैं चैलेंज करता हूं कि जिसको स्ट्रक्चर समझ आ जाए वो मार्केट में मार नहीं खा सकता। मार्केट का स्ट्रक्चर, शेयर का स्ट्रक्चर जिसको समझ आ जाए वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो मार्केट। दीवान जो है वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर कायम है आज की मैं डेट में भी। यहाँ पर मैं एक बार लोगों को बात बता चलूँ कि दीवान फारूक मोटर नॉन शरिया है, लेकिन बहुत सवाल थे तो मैंने पूछा है। जो डॉक्टर साहब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, ये मेरे पास पूरी किताबें भरी पड़ी हैं टेक्निकल एनालिसिस की। सब में एक ही बात है, सब में एक ही बात है, टेक्निकल एनालिसिस इज इक्वल टू स्ट्रक्चर, दैट्स इट। कोई ये नहीं है कि ये आपने वो वाली लाइन लगा दी या ये इंडिकेटर लगा दिया। जिसको हायर हाइज हायर लोस, और जिस दिन स्ट्रक्चर ये ब्रेक होता है, हायर हाइज हायर लोस का, उसके बाद लोअर हाइज लोअर लोस जो बनते हैं, इसको समझना है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। और जब ये समझ में किसी के आ गया तो वो चैंपियन बन सकता है। इसके बाद भी जो रूल और डिसिप्लिन है वो यही है कि स्ट्रक्चर कहे निकलना है, तो कुछ भी हो जाए निकलना है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि स्टॉक किस दिन बढ़ेगा, कितना गिरेगा, कितना बढ़ेगा। बड़ी स्ट्रक्चर का मजे की मतलब ये। बात आपको मैं बताऊं कि कई दफा ऐसे होता है कि जो डिविडेंड की डेट आ रही होती है और वो डिविडेंड उसने 100 150 रुपए का दिया होता है।
जी पचास जी। साठ रुपए का भी दिया होता है, और मजे की बात है वो स्ट्रक्चर तोड़ जाता है, हम उस वक्त भी निकल जाते हैं, डिविडेंड का इंतजार नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये चलन है। ये ये बड़ी एक और बात इंपॉर्टेंट भी है। बात है। मैं और एक इसमें पोल के अंदर एक दो तीन दफा ऐसे हो चुका है, डिविडेंड आ रहा था और वो स्ट्रक्चर तोड़ गया, बहुत तो अच्छी निकल डिविडेंड गए, वाली आइटम है वो। डिविडेंड नहीं वेट किया। हालांकि डिविडेंड और बहुत वही अच्छी हुआ, आइटम है। वो फिर 100 रुपया नीचे चला गया, तो वो मतलब है कि वो हालांकि उससे 50 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ था। हाँ ना, हालांकि बहुत अच्छी, बोल ना, डिफेंसिव स्टॉक है, बहुत अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं फूड सेक्टर के बारे में? बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग है, इक्का दुक्का आइटम चल रहे हैं। FCPL, FFL, फलाना धुमा कोई नहीं चल रहा। दी ऑर्गेनिक मीट चला, थोड़ा थोड़ा यूनिटी ने थोड़ा अपने आप को बेहतर किया। फूड सेक्टर बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा, बिल्कुल थल्ले बैठा हुआ है, क्यों नहीं चलता? नहीं, उसमें फूड सेक्टर चला, फूड सेक्टर चला, उसमें तो पहले दी ऑर्गेनिक मीट चला था, उसके 40 बाद तक फिर गया। नेशनल फूड चला था। नेशनल फूड तो हाँ कह सकते हैं चला, अपने है रेट पे ना, वापस उसके 100 का बाद 200। फिर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चाल, आपको पता नहीं चलता ना वो किस में चल रहा है, रफान मेज चल रहा था, यूनिलीवर चल रहा था। और बड़े आइटम चल रहे थे, अच्छा। जी जी जी। तो वो उसमें तो अगर 20 शेयरों का भी काम होता है तो वो मार्केट के पॉइंट्स भी बढ़ होते हैं और सेक्टर पॉइंट्स भी बढ़ होते हैं। इंडेक्स तो से हुआ। चूंकि हमारी उस गिनती में नहीं आते तो हमें पता नहीं चलता था कि वो कैसे नहीं चलता, जबकि फूड हम्म सेक्टर मार्केट से आगे चल रहा था। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये है कि इसके अंदर अभी इश्यूज ये चल रहे हैं, आपको पता ही है कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने बेची है, अपना कुछ बेच दिया है वो निमर रेजिन को। हम्म। ये इतनी बड़ी ये खबर है, ये मार्केट में आप डिस्कस। ये आपने बताया था अभी सुबह ग्रुप में कि बेचती है उसने। जी जी, और ये हम मार्केट में डिस्कस भी नहीं हुई, ये खबर इतनी बड़ी है। पी एंड नहीं जी कोई डिस्कस छोटी नहीं, कंपनी। नहीं, खबर बनकर आएगी तो इंशाल्लाह डिस्कस भी होगी, अभी मेरा सा आई है, नहीं, डिस्कस खबर नहीं आई बन अभी गई तक। ना। निमर रेजिन का आपने देखा नहीं कि केमिकल में निमर रेजिन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। निमर रेजिन्स, अच्छा, NRSL। हाँ जी। वो अच्छा क्यों अच्छा कर अच्छा रहा है? उसी ने खरीदा है ना। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, मेरी अब नजर नहीं उसकी पड़ी थी बस। पी एंड जी की प्रोडक्ट्स देखें आप। प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो एक नामी कंपनी है उतना सर। बड़ा ग्रुप है दुनिया का। हाँ। अब ये अब इसी तरह मैंने आगे मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान से इस वक्त जो इतना गोरा है ना वो भाग रहा है, अच्छा कंपनियां छोड़ छोड़ के। अच्छा, वो और असल यहाँ में पे डॉक्टर साहब, वो असल में नॉन शरिया है, तो हम उसको सारा देख ही नहीं सके। इस वक्त जो कंपनीज है ना वो ये जो फॉरेनर्स है ना ये वाइंड अप करने के चक्कर में है पाकिस्तान। क्यों? वो भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखें कोई ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होती है ना वो रिपेट्रिएट कर सकते हैं अपना डिविडेंड शिविडेंड, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, गोरा पैसे क्यों लगाएगा बताएं। तो स्टॉक मार्केट तो लगा रहे दबा के। नहीं, वो तो वो वहां से भी बैठ के लगा लेगा, पाकिस्तान में रह के लगाना जरूरी थोड़ी। पाकिस्तान में रह के जो फॉर FDI की बात कर रहे हैं, फॉरेन हाँ डायरेक्ट जी, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। नहीं, जो 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 यहाँ पे जो जो गोरा बैठा हुआ कंपनियां चला रहा था, जी वो जी, सारे के FDI ना। सारे उन सबके प्लान्स में पाकिस्तान इस वक्त आउट हो चुका है। और वो अपनी कंपनियां बंद करके यहाँ लोकल्स को बेच के, जिस तरह पिज्जा हट चला गया, आपको पता ही है पिज्जा हट नहीं है पाकिस्तान से, जी। पाकिस्तान में। हाँ। KFC शायद चला गया है, वो भी बेच गया हुआ है किसी को। और करीम, उबर सब चले मैकडोनल्ड्स, गए। ये मैकडोनल्ड्स भी खुद चला गया हुआ है, वो भी किसी को फ्रेंचाइज शायद दे गया हुआ है। अच्छा। और ये जो है ना, नहीं, मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड तो बिजनेस मॉडल ही फ्रेंचाइज बेचना है, तो वो तो इसी तरह चल रहा है। नहीं वो पहले खुद भी था, पहले खुद भी थे, हाँ। गोरे थे यहाँ पे। और अच्छा, लेकिन ये अभी जो, अभी ये सिर्फ ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी चला गया, इसी तरह ये आगे जो है यूनिलीवर है, ये फिर नेस्ले है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि भी ये वाइंड अप कर रहे हैं और लोकल्स को बेच के जा रहे हैं। ये साफ है कि अपनी एक ब्रांड, जिस तरह सर्ल था वो भी चला गया, ऑर्गेनॉन था वो भी चला गया। आप फार्मास्यूटिकल में कितनी कंपनियां आपको दिखाऊं, मर्क चली गई शॉप हाँ। एंड डोम था वो भी चला गया, मर्क था वो भी चला गया, ये सब कंपनियां फार्मास्यूटिकल में थी। क्यों जा रहे पार्क हैं? डेविस था वो भी चला गया, फाइजर था वो भी चला गया, आपको पता ही है फाइजर तभी गया, हाँ, ये फाइजर चार का। महीने पहले। क्यों क्यों ठीक है जा ना। रहे थे? ये वो पाकिस्तान के साथ गोरा इन्वेस्टमेंट करना कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे ना प्रॉफिट है ना पे गवर्नमेंट की पॉलिसी है। देखे ना, सीधी बात है, आपने 1 साल पहले यहाँ पे हाइब्रिड फैक्ट्रियां लगवाई जी। 100 मिन्नतें करके, और आपने 1 साल बाद तो अभी तो शोर मचाया कि भाई ये आप कैसे हैं जिसका कोई दीन ईमान ही कोई नहीं, ऐसा मुल्क है कि 1 साल पहले आपने जापानियों की मिन्नत तरला करके यहाँ पे हाइब्रिड मशीनें लगवाई कि भी हाइब्रिड हम्म। बनानी है। 1 साल बाद ही अब आपको ख्याल आया कि सॉरी, ठीक है, हम हमारा तो टैक्स स्ट्रक्चर खराब हो गया, तो हमने अब हाइब्रिड पे फला फला टैक्स लगा देना है। तो 25-30 लाख रुपया बढ़ गया, बढ़ जाना था, और हाइब्रिड के प्लांट दिवालिया हो जाने थे। जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी क्या हुआ
कि हुआ ये कि आपका जो बाबू है ना, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, बाबू जो है। उसमें उसने क्या किया कि सीएनजी किटें लगवा दी सारी गाड़ियों में। आपको पता ही है, जियाउल हक के जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में सीएनजी स्टेशन, और उसके बाद इटली की किटें आ रही थी, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ, जी जी। और वो हर बंदा गाड़ी के अंदर, वो प्राडो में, लैंड क्रूजरों में, सोचे वो सिलेंडर लगे हुए थे हाँ हाँ, ये सीएनजी के। सस्ता अ, पड़ा था अ, ना बहुत। हाँ। तो और पूरी जो कौम थी वो गिलगित और मरी फूक रही थी गैस। गैस फूक रहे थे जी। वो यानी कि वो सारी जगह पे ट्रैफिक जैम थी, गैस के ऊपर गाड़ियां चल रही थी। मुफ्ते लगे पूरी हुए थे। कौम ने मौज की। मतलब अमीर आदमी का ये बहुत कमाल है कि वो अपने साथ साथ गरीबों को भी मौज कराता है, कि ताकि ये बोले कोई नहीं। ठीक है। वो उसके बाद पता चला कि वो जी गैस तो खत्म होगी। हाँ अब वो भी भाग गया, वो जो बाबू था खाना खराब, वो हाँ, बुढ़ा हो गया। सही बात है। और वो निकल गया, मुल्क से भी निकल गया, क्योंकि हर बाबू जो है वो अपना साथ ही वो अपना बंदोबस्त भी बाहर का कर रहा होता है। लेकिन एक बात, बच्चे भी एक बाहर। डॉक्टर साहब, एक बात तो है ना कि अभी भी प्रोक्टर एंड गैम्बल यूनिलीवर भी है, नेस्ले नहीं भी है, नहीं, आप बहुत सारी मेरी कंपनीज बात नहीं अभी भी समझ हैं। रहे, एक नहीं, मैं समझ ओवरऑल रहा मैं हूँ आपको आपकी बात बात। कि अब उसके बाद आगे देखे ना। अब क्या हुआ? अब मैं आपको पावर सेक्टर के ऊपर लेके आ रहा हूं कि पावर सेक्टर में ये हुआ कि आपने 40,000 मेगावाट के आपने कैपेसिटी पैदा कर ली। 47,000 है वैसे। हाँ। और पता ये चला कि आपकी जो ट्रांसमिशन जो पाइप्स हैं, जिसमें हम फर्ज किया कि आपने टैंकी तो बना ली पानी की, तो हाँ, लेकिन जो पाइप है वो सप्लाई। अगर आपने सारा वक्त भी आप इस्तेमाल करते रहे तो वो पाइप ये है कि वो टैंकी खाली नहीं कर सकती। हाँ, वो 27,000 का है जी। वो ट्रांसमिशन जो लाइन है वो, उसकी कैपेसिटी 27 है, तो प्रोडक्शन 40 है, और 40 के पैसे देने आपने रोजाना। ये यानी है। कि वो बाबू के, उस बाबू ने लब जिन्हें टैंकी बना देती और आगे पाइप नहीं पाया, वो और तो वो पूरी खुद कौम चला के गया। साथ प्रैंक हुआ है। हाँ, वो पूरी कौम के पूरी, साथ प्रैंक हुआ है। हाँ, अब पूरी कौम 40 की 45 की रोजाना पैसे दे रही है। कैपेसिटी और चार्जेस वो बढ़ रही है। और ना ही डिमांड है 40 45 की, और ना ही वो लाइनें हैं। हाँ, ना ठीक है। सप्लाई आ रही है। और अब सुने, आगे सुने। अब बजाय कि ये पूरी कौम को कहते कि भैया बिजली इस्तेमाल करो, उन साढ़े पेटे पे आ गई है। इनको हाँ पहले दिन से ही सोलर पैनल के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए थी, पहले दिन से। हाँ, पहले दिन से, सही बात है। आपने सारी दुनिया के, यानी कि सारे सोलर। अमीरों को कहा कि सोलर लगा लो, क्योंकि गरीब आदमी तो सोलर लगा नहीं सकता। हाँ, वो खरे। हर जो तंबा है, मैपल लीफ है, फलां है, वो हर फैक्ट्री ने ना अपना हर चीज सोलर लगा ली। उस पर टैक्स लगा दिया बाद। लेकिन वो कैपेसिटी तो और फिर खराब होगी ना। वो जो 40, वो जो 40 की जगह 27 इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब आ गया 18 पे। हाँ, नमूने नमूने हैं, क्योंकि हाँ, सही बात। सारों ने लगा लिया सोलर। इसी हाँ, तरह हर घर में सोलर लग गया, जितना भी अमीर लोग थे। जी जी। अच्छा, इन्होंने ही पैसे देने थे, गरीब आदमी ने तो पैसे नहीं देने, गरीब आदमी तो हाँ, पहले सब्सिडाइज। तो सही। अब वो जो चार्जेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 80, और 100 रुपए का भी यूनिट हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट से बिकना नहीं है। क्यों? कि हाँ। वो तो दुनिया को तो अब बिजली की जरूरत ही नहीं है। अब वो क्या कहते हैं, जिस तरह वो किसी डॉक्टर के पास चले जाना तो जबरदस्ती टिकट ठोक रहा होता है बच्चों को। ये- जरूरत हो या ना हो। तो अब आपके पास वो टाइम आने लगा है कि हुकूमत आपको जबरदस्ती बिजली का टीका ठोकेगी कि चल इस्तेमाल कर, तूने सोलर लगाया है या नहीं लगाया, तू दे पैसे, इसके इतने यूनिट होंगे। नहीं, सोलर सोलर को कंडम करने के लिए कुछ टैक्स टैक्स भी लगाया है सोलर पे, कि आप अपनी अपनी बिजली बेच नहीं सकते, उसको नेशनल ग्रिड से ही लेना पड़ेगा। बहरहाल उन्होंने तमाशे बहुत किए हैं, ऐसे तमाशा ही है नमूने ना। बहुत करते हैं। तो हाँ ये मैं ये कह रहा हूं कि गोरे को ये बातें समझ नहीं आती। अमेरिका हाँ। में तो अभी भी, मैं तो जाता रहता हूँ ना अमेरिका, तो अमेरिका में तो हर घर पे सोलर, हर फैक्ट्री पे सोलर। ठीक है ना? वो यानी कि पहले से वो हर चीज प्लान कर रहे होते हैं कि इतना हमने सोलर पे लेके जाना है, इतना हमने ये जो है। आपको पता है अमेरिका में क्या होता है कि रात को ट्रक जो है ना वो सड़कों पे इग्नाइट करके ऑन कर देते हैं, और उनके हर ट्रक का जो जनरेटर है ना बिजली पैदा कर रहा होता है, और वो हुकूमत खरीद रही होती है। हम्म ट्रकों पे ये इतने बड़े बड़े जो ट्रॉले होते हैं ना, वो हम्म अपने इंजन से भी बिजली पैदा कर करके हुकूमत को दे रहे होते हैं, और वो उन्होंने अपनी पाइप, वो तारें लगाई होती हैं, और वो सीधा प्लग्स में लगाते हैं, और वो पब्लिक हम्म, सेक्टर के अंदर जा रही होती है बिजली। जी। ठीक है। ग्रिड भी दे वो रहे होते हैं, पीक जी जी। आवर्स के अंदर।
तो वो हम्म। उसमें उनके पेट्रोल के पैसे पूरे होते हैं। इतना खूबसूरत सिस्टम है गोरे का अपना, कभी वो एक बैलेंस रख के चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मोटा आदमी है वो खाई जाता है, खाई जाता है, उसका भी बैलेंस हाँ, खराब है। जिसको फाके मरने हैं वो पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसका भी बैलेंस खराब है, वो अंडर नरिश्ड है। सही है। और इसी तरह हर चीज के अंदर जो है ना, वो बैलेंस कोई नहीं रखते। ठीक है। और सही है। वो एक तरफ इसीलिए लग जाते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल। ये जस्टिफिकेशन है इस बात की कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसकी वजह ये कि ये जो सिस्टम है वो इतना वो आपका फसूदा है कि वो सिस्टम मजा। ही नहीं है। और फिर वो तीसरी बात यह आती है कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, तो हम्म। आपकी तो 3 नस्लें चाहिए उस मुकदमे को पूरा करने के लिए, तो वो गोरा कैसे लॉ करेगा एंड बताए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये IMF की डील तो डन हो गई तकरीबन सर। वो कहते हैं टैक्स बढ़ाओ तो पैसे लो, लबो। जी ऐसे ही जी है ना, जी। पैसे लबो। हाँ जी। टैक्स बढ़ाओ तो पैसे लबो, तो ये इतनी सी बात पे $7 अरब का एग्रीमेंट होने जा रहा है। जी तो टैक्स लगो तो टैक्स हमारे मुल्क में तो है ही नहीं, मैं तो समझता हूँ है ही नहीं। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि टैक्स तो बहुत है। और मैं जब कहता हूँ कि जब आप सऊदीया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, दुबई जाएंगे, तो वहाँ जो टैक्स वगैरह हैं तो उसको तो आप कंपेयर करने जाएं, यहाँ तो अक्सर लोग टैक्स देते भी नहीं है, आधे से ज़्यादा कौम टैक्स देती नहीं है। और टैक्स जो GDP हमारा है वो भी डबल फिगर में नहीं आया है। तो ये क्या है, ये टैक्स पे इतना क्यों ये IMF कहता था कि टैक्स बताओ, टैक्स बताओ, तो इसी टैक्स बताओ। ये क्या चक्कर, क्या है सारा रौला, क्या है ये? लोगों को समझाए तो सही। बात यह है कि वैसे तो आप ये देखें कि जो टैक्स है वो 25-30% जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हर बंदे पे, हर गरीब आदमी जी पे। जी। इवन जो दूध पीता बच्चा जो होता है ना, वो जो मतलब जो बच्चा पैदा होता है, वो भी सही पच्चीस बात तीस है। परसेंट के ब्रैकेट में है। तो 30% बहुत बड़ा टैक्स रेट है। अभी ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, वो तो झूठ बोलते हैं। 25-30% तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। नहीं, आज इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स तो डॉक्टर साहब समझ आता है ना। इनडायरेक्ट तो आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए, दूध लेने गए, जनरल स्टोर गए। अब वो ज्यादा नजर आ रहा है कि जब वो बिल के अंदर 13% SST या 18% GST लिखा होता है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन जो असल मसला तो लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता टैक्स रहा है। हूँ ना कि असल मसला वो नहीं है। असल मसला टैक्स नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको टैक्स को अगर आप इकट्ठा भी करना शुरू कर देंगे, तो मतलब है कि जो आप रिटेलर की बात कर रहे हैं या जो आप जी एग्रीकल्चर जी की बात कर रहे हैं, जी। वो प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर की बारी भी आ गई है, उससे और महंगाई होगी। बात ये नहीं है। असल मसला गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं। आप इस चीज को अंडर समझ, इसकी हाँ, दुनिया ये है। समझने को तैयार नहीं है। जब नहीं एक नहीं है। सदर जो है वो कहता है मुझे 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चाहिए, और एक एक गाड़ी का 5-5 करोड़ रुपए के टायर बदलते हैं, और उसके साथ जब वो उसको कई एक गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरी, दूसरी खराब हो जाए तो तीसरी। और जब एक बाबू दूसरे, आपको पता है कि इस्लामाबाद से लाहौर का जब वो चक्कर लगाता है एक बाबू, तो अब 10 से 15 लाख रुपया उसका खर्चा होता है। आपको पता है इस बात का? नहीं, शायद ज्यादा है, अब तो ज्यादा है। उससे, हाँ, तो ये वो होटलों में ठहरना, गेस्ट जी जी हाउसेस में ठहरना, फिर उसका स्टाफ, उसका सेक्रेटरी साथ, उसकी गाड़ियां जी साथ, जी। ठीक है ना। तो ये पूरे ये जो ललित लल्ले, ये जो इतना जिस तरह वॉइस रॉयज होते थे, या जिस तरह अंग्रेज अपनी हुक्मरानी करते थे, एग्जैक्टली उसी स्टाइल को साल बाद भी कॉपी। ठीक है। बा, बा, और बा, शर्म, बाबू और बाबू शर्म ना आनी पाकिस्तानी कौम का पैसा उजाड़ते हुए, और उसका लूट लूट के, रिश्वत ले लेके पैसा बाहर शिफ्ट करते हुए, हुंडी के थ्रू। ठीक है। तो वो ये सारा कुछ करते हुए तो पाकिस्तान को वो खाली करते जा रहे हैं। तो वो तो नहीं बेसिकली तो जब तक स्ट्रक्चर डॉक्टर रिफॉर्म साहब, नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि शर्म ना आनी, तो जालिमों को और फिरौन को और बेशर्म लोगों को और हरामखोरों को और चोरों को नहीं कहाँ तो फिर शर्म मसला वरम? ये है ना, मसला टैक्स नहीं है, ये आपको भी पता है। ये तो जान के होता है कि वो ढोल पीट रहे होते हैं ताकि लोगों की तो ये स्मोक उड़ाना होता है। इस जो टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे, फलां नहीं टैक्स दे रहा, ये मसला है ही नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला है गवर्नमेंट के खर्चे कम करना। अच्छा। तो हाँ, इसके अलावा कोई और मसला नहीं है। नहीं, देर इज गवर्नमेंट नो के अदर इशू। नहीं, गवर्नमेंट के खर्चे तो देखें, वो तो अब सबसे पहले तो मैं बता दूं, बाबू मींस ब्यूरोक्रेट्स। तो एक जरा विजन के बड़े जो लोग होते हैं ना, जो सिस्टम चलाते हैं, जी, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े अफसर। पॉलिटिशियंस। हाँ, छोटे अफसरों की मैं बात खास नहीं तौर कर पे रहा। तो ये बात याद रखिएगा कि जो सुन रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है पूरे निजाम को। ये बाकी जो फ्रंट पे चेहरे होते हैं वो चला नहीं सकते सिस्टम। अच्छा, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके खर्चे वर्चे जो होते हैं उस पर बात हो रही है, लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन है कि जब जब हम जाते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी, तो हर चीज टैक्स होती है। टैक्स मतलब आपको लिखा हुआ नजर आता है कि ये आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन करी, उस पर भी टैक्स लगा। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग जो है ना वाइट, जो ग्रे एरिया उसमें काम करते हैं, और टैक्स नहीं है। इसी तरह जो ना एलीट क्लास है वो टैक्स छुपा लेती है। क्यों? हमारे वजह यहाँ वजह
वजह क्या है? वजह यह है कि जो आपका जो 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 इदारा जो टैक्स कंट्रोल करता है या जो जमा करता है, इधर इधर वो इधर इधर उसे मसला। टैक्स जमा नहीं करना है, उसने आपको तंग करना है। वो आपको बार हरेसमेंट बार करता है। आएगा कि भाई एक मेरे वालिद साहब की होगी डेथ। हाँ, हरेसमेंट करता है वो। डेथ के बाद उन्होंने उनका नोटिस भेजा 2.5 करोड़ रुपए का। ये मेरे साथ हुआ है। मेरी प्रॉपर्टी बिक गई है एक मेरे वालिद की मेरे साथ जॉइंट वेंचर में, और मैं सिर्फ अपने रिटर्न से उठाना भूल गया। हालांकि वो बिक चुकी थी, अब उस पर टैक्स लगता नहीं है। उन्होंने बोला आपने ये हट को हटाया क्यों नहीं, इस पे 4 लाख रुपए वो दें आप। अच्छा, मैंने वो डेथ सर्टिफिकेट भेजा तो कहते तेरे जो वारिस थे वो दे दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ ये कर करा के, तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा फिर दसो फिर की खिदमत करा। खिदमत तो की, काम हो गया। हाँ काम वही, हो गया। आधे में 25% में काम हो हाँ, जाता है। वही डेथ सर्टिफिकेट उसी फाइल में लगाया कि मर गया जी, खाना खराब। 5 लाख 10 लाख 15 लाख अंदर हाँ टेबल गए, काम हो गया। हाँ। अच्छा, मैं पूछता हूँ दोबारा आपसे, आईएमएफ डन हो गया है, आपको समझते हैं ये हो गया है अब? दो चीजें हैं। मैं अभी सुबह भी एक मैं सोच रहा था कि मैं क्या, एक होता है ना आदत पड़ जाती है कि भैया तो रोज ही हो जाता है। हो सकता है हाँ। मार्केट एक तो हो सकता है कि परफॉर्म करे, फिर वो ये रैली आ जाए उसी तरह की, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वाली रैली आएगी 40 से 80 वाली। नहीं नहीं, वो तो नहीं आ सकती ना, वो तो सर वो लेकिन तो नहीं, लेकिन ये उससे बड़ा एग्रीमेंट है। हाँ, और मैं 3 साल वैसे के लिए। बात कर रहा हूँ। ठीक हाँ, है ना? ये उससे बड़ा एग्रीमेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए उससे तो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबे लंबे दौरानी है ना उसमें। वो स्टैंड बाय था, ये एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड है, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ। ठीक है ना? तो लेकिन वो चूंकि मार्केट उससे इस रिजल्ट तक परफॉर्म कर चुकी है, तो इसके लिए हो सकता है मतलब है कि कुछ दिन की रैली हो। नहीं तो एक और बात भी ना, थोड़ी स्ट्रक्चर में रहेगी, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, कोई 10% का हाँ, गैप है, मार्केट 80,000 पे है। लेकिन स्टॉक्स तो चलना है, चलेंगे। बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग है गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब अब वो भी 80 शायद से परफॉर्म। 1,60,000 तो फौरन नहीं होगी ना, मेरा ये कहने का हाँ हाँ, जाहिर बात है, लाख क्या। तक तो अब जाने की गुंजाइश बढ़ गई है हाँ ना। हाँ। क्योंकि ये है। आपका ओजीडीसी पीपीएल ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपका पीएसओ नॉर्दर्न परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका बैंकिंग सेक्टर ये रुका हुआ अब है। करेंगे, अब करेंगे ये परफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना? अब अच्छा, इन्होंने ये अभी जो नहीं की ये बारी। जो ये जो कोर्ट ड्रामा हुआ है परसों, जिसपे हम तो खैर मैं तो देख ही नहीं रहा था, और अचानक से पता चला, वो सुफियान ने बोला वो आज केस है 12 बजे। मैंने कहा यार हमारा स्ट्रक्चर सामने, हमें क्या लगे केस से वैसे। लेकिन ये केस बिल्कुल। में इसके बाद फिर मार्केट सेकंड सेशन में खुली है, 1500 पॉइंट माइनस है। ये क्या, लोगों की क्या मेंटेलिटी है, मेरे सवाल, मेरे से जो सवाल है इसके रिलेटेड, ये जो जो कामरान खान का ट्वीट था, या जो इससे पहले दादे पोते का शो था, या क्या नाम है एक और है चिड़िया वाले बाबा नजम शेट्टी, ये जो लोग काम करते हैं, ये इसीलिए करते हैं कि जो छोटे टेम्परामेंट वाले लोग हों वो पैनिक कर जाएं और माल छोड़ दें, तो ये लोग माल नीचे ले लें। इसी तरह वाइस वर्सा, सवाल आगे करता हूँ, इसी तरह जो ये मार्केट जब इनको जब बेचना होता है, या इनको जब चीज़ें अपनी महंगी बेचनी होती हैं, तो इस तरह दिखाते हैं या पंप करते हैं चीज़ों को, जो जो छोटे सोच का आदमी होता है बोलता है नहीं मेरे हाथ से निकल गया, और वो फिर ऊपर चढ़ के लेता है, फिर वो आखिरी रेट होता है। तो ये लोगों की साइकी से खेल के पैसा बनाते हैं, क्या करते हैं? जी जी, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया था कि कोई प्रिंटिंग मशीन तो नहीं है ना मार्केट। मैंने आपकी जेब से निकालनी है, आपने मेरी जेब से पैसा निकालना है, हमने इसी तरह ही कमाना है। और वो कामयाब हो जाते हैं इस चक्कर में। अब वो कामयाब हो जाते हैं। ये तो सारी दुनिया में ऐसे ही है। ये जो इतनी जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को खाती। तो छोटी मछलियां जो खाती हैं उनका अपना एक कितना बड़ा रोल है कि वो ये उस रेवड़ में हर बात को हर्ड फॉरवर्ड करना। हर्ड मेंटेलिटी इसी को कहते हैं ना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हार्ड मेंटली का मतलब बताएं जरा। हर्ड मेंटेलिटी वो होती है कि जैसे ही जहाज लैंड करता है, तो वो गेट पे लगा नहीं होता और सारा जहाज खड़ा हो जाता एग्जैक्टली। मेरी माँ आखिर तक मुझसे पूछती रही कि उठना कब है, मैं कहा तू बह जा, हमारी बारी हमारी बारी आखिर में आनी है। वो सबने किधर बस में ही जाके बैठना है, क्योंकि वो है। हाँ, जिस टर्मिनल पर उतरी थी उधर कोई वो टैक्सी लगी हुई भी नहीं थी। तो मैंने कहा फिक्र नहीं कर, हमारी बारी जब आएगी हम आराम से जाएंगे। तो ये है, मुझे सारा जहाज खड़ा हाँ, हुआ। सवा सारा जहाज इसी तरह जब ट्रेन जैसे ही आती है तो सारे पहले आराम से बैठे को अखबार पढ़ रहा होता है कुछ। उस हाँ, जैसे ही वो अभी रुकी रही होती है तो पूरा स्टेशन भागना शुरू कर देता है। इसको हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। तो ये हार्ड मेंटली तो होती है, मतलब फौरन रिएक्शन करती है हर न्यूज पे, हर ट्वीट पे, हाँ, हर क्लिप पे। करेगी। इसको हम और नहीं अपना रोक सकते। अच्छा, रोक नहीं सकते, मतलब फजूल हम नहीं, एनर्जी जाया नहीं करेंगे। सवाल इसमें अपना टाइम जाया करेंगे अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, वो मतलब एनर्जी जाया होगी वो नहीं समझेंगे, वो इसी तरह हाँ, चलते रहेंगे, उन्होंने पिसते पैसे रहेंगे। उन्होंने उजाड़न दो। हाँ।
वो मतलब नहीं, वो क्योंकि आप समझे। अगर आप कहेंगे भी ना कि ना बेच ना बेच, वो बेच के घर जा चुका होगा उस वक्त। और वो ले ले, वो नहीं लेगा, वो जब ही लेगा जब वो मार्केट बढ़ेगी। अच्छा। हाँ हाँ, सवाल नहीं पैदा हो। डोंट वेस्ट टाइम सुफियान, डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा। हाँ अच्छा, वो हमारी बात चल रही थी सेक्टर पे, फूड सेक्टर पे, तो आपने कहा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके, मैंने कहा काफी आइटम है उसके अंदर है, तो मैं ये जी, शीट निकाल रहा था अब सामने ये नेशनल फूड देखें, वो बिल्कुल अपने मंथली चैनल को टकरा के तो वापस आ गया है वहां पे हाँ, इसके इस अंदर वक्त, बहुत सारे ठीक है आइटम ना। है डॉक्टर साहब। इसके अंदर असल में फूड और पर्सनल केयर्स है ना, तो उसके अंदर यूनिटी भी आ जाता है, शिजान भी आ जाता है, क्विस भी है, प्रेमा भी है, मिचल फूड भी है, फौजी फूड भी है, एफसीपीएल का, ये तो नहीं चल ओवरऑल। रहे। नहीं नहीं, ये इनके फंडामेंटल्स बहुत ही खराब हैं। मिचेल फ्रूट का फंडामेंटल देख लें, शिजान वैसे ही कोई नहीं लेता, ठीक है ना। मरी ब्रूरी भी कोई नहीं लेता। हम्म। ये तो कॉर्नर शेयर्स है ना, कॉर्नर शेयर्स के अंदर हमने क्या बात करनी है। तो क्विस जो है वो तो अल्लाह का ताला का फजल है, बचपन से ही हम देख रहे हरा हरा बकोला आइसक्रीम सोडा। अच्छा, ये जो फौजी फूड है, हैं। और ये जो एफसीपीएल, दोनों के प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं जगह जगह, फिर भी परफॉर्म नहीं कर जिस पा तरह रहे। पाकिस्तान का अल्लाह ताला के फजल से इन सारों ने मिल के हाल किया है, वही हाल इन कंपनियों का। अस्करी कमर्शियल बैंक देख लें, फौजी फूड देख लें, वो जो इनका ओकाड़ा में जो डेयरी फार्म है उसकी परफॉर्मेंस देख लें। उसके बाद फिर ये जो FFBL को परफॉर्मेंस देख लें। अब ये सारा कुछ मुड़ रहे हैं FFC को। हाँ, वो मर्जर करने के चक्कर में ना सब। जी 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 जी। तो आप ये देखिएगा, जो इनके हालात हैं ये प्रोफेशनली, ये चीजें देखें। एक एक बंदा है, उसकी सारी उम्र ट्रेनिंग टैंक और बंदूक चलाने की है, उसको कारोबार चलाने का उसको मेरी तो समझ ही नहीं आता कि यार, बजाय कि किसी प्रोफेशनल को हार्वर्ड से, कोई मिशिगन से, कोई वो स्टैनफोर्ड से लेके आए बंदा, कहें कि यार साडा कारोबार चला दे, ठीक है हाँ, ना। तो वो ये बस सोटी इधर बगल में दवाई, सोटी उधर बगल में तो दवाई, इस तरह कारोबार थोड़ी चलते हैं। अगर कंक्लूड करते हैं आज के प्रोग्राम का, तो मार्केट में रहने के लिए एक बेहतरीन फार्मूला ये है कि अच्छे स्टॉक्स पिक करें, और स्ट्रक्चर में जब तक आइटम है, तो ये आप क्या कहेंगे इस पर, कोई कमेंट आखिरी दें कि मार्केट में इस वक्त आपको क्या लगता है, कौन से आइटम में काम करना चाहिए, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जी, इसके अंदर ये है कि आपने सारा वक्त एक जो है ना, एक कॉन्सेप्ट ये रखना होता है कि आपको एक जो भी आपने काम किया हुआ है मार्केट के अंदर, या जहां पे भी पैसा लगाया हुआ है, जिस जगह पे भी पैसा लगाया हुआ है, आपको एक महीने में उसकी 3 साढ़े 3% रिटर्न मिलनी चाहिए। कम से कम मिनिमम। बस अगर मिलती है आप कामयाब हैं, और अगर नहीं मिलती तो आप एक फेलियर हैं, और अपना कोई और बंदोबस्त करें, क्योंकि आप अपना पैसा उजाड़ रहे हैं। और जो स्टॉक नहीं चल रहे, जैसे सिस्टम रख के बैठा मुझे हुआ नहीं है, पता, कोई मैं तो आपको एफएम रख बताया के कि बैठा हुआ भाई है, आपने अगर अगर आपने जो भी पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर अगर आपने 3.5% नहीं कमाया, और मिनिमम रिटर्न जी। नहीं है, चाहे वो जमीन में है, चाहे वो गोल्ड में है, चाहे फारिग हो वो जाए। ऑयल के अंदर है, तो आप फारिग हैं। आप कोई और काम करें। आप आप अनपढ़ आदमी हैं, आपको कारोबार नहीं करना आता, आप कुछ और करें। सिंपल है, अगर आपको स्विच करना नहीं आता और मूव विद इन द सेक्टर हाँ, या विद इसमें इन द कोई मैंने आइटम, कहानी नहीं डालनी, सीधी सीधी बात है। या विद इन द एसेट क्लास, गोल्ड टुवर्ड्स जो भी है, अगर आपको पैसा बनाने के लिए टाइमली डिसीजन आप नहीं ले सकते, और आपके स्टॉक्स हो या आपके गोल्ड हो या आपका ऑयल हो, आपका कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर वो रुकी हुई है और सस्टेन हुई हुई है और आपको रिटर्न नहीं दे रही है, ये मतलब आपका पैसा आपको कमा के नहीं दे रहा एग्जैक्टली, तो फिर आप अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं है, इसलिए आपको कोई और काम करना चाहिए। मैं और हमेशा ये फिर कहता होता हूँ, पैसा 24 घंटे कमाना चाहिए। आपको नींद आनी चाहिए, पैसे को नींद नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका पैसा आपके लिए कमाए और डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आपकी होनी चाहिए, तो ही जिंदगी में आप सुकून से रह सकते हैं। इसी तरह की हमारे तरह के इंटरव्यू कर सकते हैं, इसी में बैठ के, तो नाल चाय शाय भी पड़ी हो। बहुत शुक्रिया सर, मज़ा आता है आपसे बात करने का, और ये जो हमारी जो गुफ्तगू है, इंशाल्लाह हर हफ्ते डॉक्टर साहब के साथ मेरी इसी तरह जिंदगी रहे तो देखेंगे, बहुत मुझे खुशी होती है। एक तो मेरा बहुत कम लोगों से बात करने, आदमी हर किसी से बात कर नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सामने बात करते हैं किसी से, तो या तो किसी को ये दूसरी फील्ड का होता है, एक ही या वो फील्ड के बहुत ऊंचे जेन का होता है, या बहुत नीचे जेन का नीचे होता है। जैन का होता है, तो जो दो लोग बराबर के हैं, तो हम कम से कम, मेरे ख्याल से आज 4 साल होने को आए, 5 साल सॉरी, जब टेलीग्राम था, अब 5 साल होने को रहा है, और डॉक्टर साहब की और हमारी गुफ्तगू का लेवल बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज शुक्र है, आप देख रहे हैं कि कोई कोई खास तैयारी नहीं। आज की न्यूज़ सामने थी IMF वाली, और उसके 2 बैटरीज की बात थी, बल्कि क्योंकि डॉक्टर साहब ने जब कहा कि बाबा कहता है कि बत्ता नहीं है, तो बैटरी का कहा था, तो बात से बात निकलते हुए हम कैजुअल टॉक में एक इंटरव्यू कर लेते हैं, और इसी को आप देखा करें और इंजॉय क्या कीजिए, और उसके अंदर कोई ऐसी बात निकल जाए
कोई ऐसी चीज हो आपको जो मतलब की हो, पॉजिटिव वे में, और अच्छा गुमान रख के अगर प्रोग्राम देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। और ये पूरी यूनिवर्सिटी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम।